हेलो दोस्तों। मैं सैयद आसिम जमाल आज ज़ोरदार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट हिल अकेडमी पे। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपको मैथ्स प्रॉब्लम आती है, मैथ्स को सॉल्व करने में मैथ्स से क्वेश्चन या तो आप सॉल्व नहीं कर पाते, या अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके उतने अच्छे स्कोर नहीं आता, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं, आप बहुत सही वीडियो देख रहे हैं। हम इसी चैनल पे मैं सैयद आसिम जमाल, आसिम सर आपको ट्रिकी मैथ्स पढ़ाऊंगा जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही यूजफुल होगी, ठीक है ना। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज यानी प्रतिशत पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप मान के चलिए कि जो मैथ्स के जो एक कह सकते हैं कि अगर दो पिलर हैं तो दो पिलर में से एक पिलर जो है वो परसेंटेज है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मोस्टली हर एग्जाम्स में आता है, ठीक है। वो चाहे छोटे से छोटा हो एग्जाम हो या बड़े से बड़ा, हर एग्जाम में जिसमें मैथ्स आती है उसमें परसेंटेज बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप परसेंटेज को बहुत अच्छे से बेसिक्स से लेकर हाई लेवल तक पूरा समझें और इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करके अच्छे से अच्छा इसमें स्कोर करें। तो इसमें हम बहुत ही माइंड ब्लोइंग ट्रिक्स आपको बताएंगे और वो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आप सबको बहुत बेहतर तरीके से ये परसेंटेज चैप्टर समझ में आए। मैं आसिम सर उम्मीद करूंगा अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने का और आप सभी को जल्द से जल्द सिलेक्शन दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप सभी लोग मेरे साथ एक मंत्र को दोहराएं। तो आप सब तैयार हैं? तो बोलिए मेरे साथ सभी लोग, मैथ्स आसान है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले आसिम बाबा के ज्ञान से। मैं आपके लिए लाया हूँ एक ज़बरदस्त ज्ञान जो कि आपको बहुत बहुत मोटिवेशन देगा पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। ये एक कड़वा सच है दोस्तों, ठीक है। हमको अकेले ही सब कुछ करना होता है, कोई नहीं आता हमारी मदद करने। जब आप सफल हो जाते हैं तब सब भीड़ लग जाएगी, लेकिन आपको पहला कदम खुद ही लेना पड़ेगा। यानी शुरुआत आपको खुद ही करनी पड़ेगी, अपना सफ़र खुद ही तय करना पड़ेगा सफलता का। तो सभी लोग जो लोग कामयाबी चाहते हैं अपने एग्ज़ाम में, अपनी इस लाइफ में, वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि पुश योर सेल्फ आप ही होगे, आप ही को अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी नहीं आएगा आपको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। कोई और कुछ नहीं कर सकता आपके लिए जब तक आप खुद नहीं करना चाहो, ठीक है। तो प्लीज़ 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 सभी लोग इस चीज़ को, इस लाइन को सही से समझिए और इसको अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करिए। कि आप लोग, हम लोग भरोसे में बैठे रहते हैं कि शायद कोई आए, शायद कोई आए, शायद कोई टीचर हमारी लाइफ चेंज कर दे। नहीं, टीचर कुछ नहीं कर सकता। टीचर सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ता दिखाता है, चलना आपको ही है। तो आज ही इरादा कर लीजिए, जितने भी हमारे जितने एस्पिरेंट जो भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की या किसी भी एग्ज़ाम की, ठीक है, तो वो सब के सब अपनी कमर कस लें और मेहनत से तैयारी करें। और इस चैनल पे हम लोग मैथ्स के थ्रू बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स के थ्रू जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपको सिलेक्शन दिलवाएं। आइए दोस्तों, कोर्स के बारे में जान लेते हैं, कोर्स ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम लोग परसेंटेज के जो बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल के क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो आप लोग सभी लोग परेशान ना हो, बेसिक से हम पूरा पढ़ाएंगे, आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, आपको ओरली भी समझाएंगे, और जिनके नहीं ओरली समझ में आ रहा उनको हम पूरा रिटन में एक्सप्लेनेशन भी देंगे ताकि उनको सारी चीज़ें क्लियर हो, ठीक है ना। बस आपको ज़रूरत है कि आप स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो को देखें, सारे वीडियोज़ स्टेप बाय स्टेप देखें, जो भी पार्ट्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट उसके, उन सभी को कवर करें और मेहनत करें और उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को ट्राई करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है ना दोस्तों। इसके साथ साथ देखिए, हम लोग यहाँ पे जो कोर्स कवर कर रहे हैं, तो इस कोर्स में सारे के सारे एग्जाम जैसे कि एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बैंक, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बहुत ही फेमस वैकेंसी है जो कि बहुत सारे बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना। पुलिस के, एसआई के, कांस्टेबल की जो भर्तियां निकलती रहती हैं, और सभी स्टेट लेवल एग्जाम जैसे कि लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी और भी अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स जो भी हैं, आप अगर इस कोर्स को कवर करेंगे तो आपके ये सारे जितने भी इन सब में मैथ्स आती है वो सब के सब आप कवर कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें साथ ही साथ हम लोग जो भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए और उनको आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्विंग कम से कम टाइम में कर सकें।
दोस्तों मैं सैयद आसिम जमाल, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मैं एसएससी एग्जाम्स के लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे भी हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊँ, सबसे पहली चीज़ आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा और इसके प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चलें, ठीक है। वीडियो आप देख के आगे पीछे करके अपना देखते रहिए, प्लस साथ में इसके नोट्स भी प्रॉपर बनाते चलिए, ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। सबसे पहला टाइप देखिए, हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो है बेसिक परसेंटेज क्वेश्चंस, यानी कि टाइप वन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक परसेंटेज क्वेश्चंस, ठीक है। जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप है ए इज परसेंटेज एक्स ग्रेटर देन बी टाइप, यानी इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ये टाइप 2 में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप थ्री दिया हुआ है बेस्ड ऑन इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज, ठीक है। ये टाइप 3 में दिया हुआ है, तो जैसे बहुत सारे बच्चों ने सवाल किए होंगे, तो इंक्रीज हो रहा है वैल्यू या डिक्रीज हो रही है परसेंटेज में, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग टाइप 3 में कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ इसका एक स्पेशल केस भी आता है, वो स्पेशल केस भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो अभी जब कोर्स स्टार्ट करेंगे साथ में टाइप 3 आएगा, तो तब आपको क्लियर हो जाएगा कौन से स्पेशल केस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों देखिए, बेस्ड ऑन कंजम्पशन, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट्स रहता है कंजम्पशन वाले टाइप में, तो टाइप 4 में हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे अच्छे से इसको। नेक्स्ट अगले अगले टाइप की तरफ चलती हैं, बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग और एक्सीडिंग प्राइसेस, वैल्यू कम हो रही होती है, बढ़ रही होती है, तो ये टाइप 5 में हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया हुआ है, तो टाइप 5 आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड डेप्रिसिएशन, ये टाइप 6 में है। पॉपुलेशन के क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होते हैं, ठीक है, तो वो नहीं कर पाते या कुछ मिस्टेक कर देते हैं, तो वो हम यहाँ पे आपको बेसिकली तरीके से पूरा ट्रिक्स भी बताएंगे और बेसिक तरीका भी बताएंगे, ताकि आप अच्छे से कर सको, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज बेस्ड ऑन सैलरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये टाइप 7 में दिया हुआ है। सैलरी से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, यानी कि ये सारे क्वेश्चंस किस टाइप में है, टाइप 7 में आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप बेस्ड ऑन एग्जामिनेशंस, टाइप 8। देखिए, एग्जामिनेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो टाइप 8 में दिए हुए हैं, तो दोस्तों हम लोग इसमें बहुत अच्छे से इसमें एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को बेसिक लेवल से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन इलेक्शंस। इलेक्शंस के क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो गलत करते हैं, उनको क्लियर नहीं होता कॉन्सेप्ट, या तो वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता, या अगर क्लियर है भी तो वो ऐसी ऐसी मिस्टेक, सिली मिस्टेक कर देते हैं, जो कि बड़ी दिक्कत होती है और उनका आंसर मिसमैच हो जाता है और उनके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो वो इलेक्शंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। नेक्स्ट टाइप बेस्ड ऑन मिक्सचर। मिक्सचर के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे जो है वो परसेंटेज के क्वेश्चन मिक्सचर बेस्ड होते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पेपर देखे हो तो आपको क्लियर होगा कि मिक्सचर के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइप है टाइप 11 मिसलेनियस, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मिक्स क्वेश्चंस होंगे, जो हम लोग इन टाइप के अलावा, जो ये हम लोगों ने टाइप 1 से लेकर टाइप 10 तक की बात की, उसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे वो मिसलेनियस में जाएंगे, वो उसमें वहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि परसेंटेज है क्या। देखिए दोस्तों, हम लोगों को परसेंटेज सवाल लगाने आ जाते हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं होता है कि परसेंटेज एक्चुअल में है क्या, तो बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि परसेंटेज है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज का जो मतलब है वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए परसेंट को अगर आप ब्रेक करें तो पर मीन्स होता है प्रति, ठीक है। और देन सेंट, परसेंट मतलब पर मतलब प्रति, और सेंट मीन्स होता है 100, यानी प्रति 100 पे जो वैल्यू होती है, यानी प्रति 100 की जो वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत। यानी कि जो 100 पर हमें वैल्यू फाइंड करते हैं उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, परसेंट। यानी द वैल्यू एट 100 या 100 पर जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज, ठीक है दोस्तों, प्रतिशत। ठीक, जैसे कि इसको एक छोटे से एग्जाम्पल समझिए, आप सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप सब ने हाई स्कूल पास किया होगा, हाई स्कूल में आप लोगों के 100 में से नंबर दिए जाते हैं। मान लीजिए अगर आपके 100 में से 70 नंबर हैं, तो आपका परसेंटेज कितना हुआ, 70%। अगर किसी बच्चे के 100 में से 55 नंबर हैं तो उसका परसेंटेज कितना होगा, 55%, 55%, ठीक है। अगर किसी बच्चे के 100 में 92 मार्क्स हैं तो उसका परसेंटेज कितना होगा, 92। तो यानी कि जो 100 पर वैल्यू होती है, 100 वाली जो वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू जो 100 पर हम निकालते हैं वो क्या कहलाती है, परसेंटेज। तो आप दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप आज के बाद परसेंटेज नहीं भूलेंगे कि परसेंटेज क्या होती है, यानी इसको ब्रेक कर लीजिएगा। पर सेंट मीन्स होता है 100 और पर मतलब होता है प्रति, यानी प्रति 100 पर जो वैल्यू हम कैलकुलेट करें वही हमारा प्रतिशत होता है, ठीक है दोस्तों। फिर एक बार कह रहा हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट हिल अकेडमी को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं छोटा सा एग्जाम्पल। ₹100 इनकम एंड ₹30 एक्सपेंडिचर।
तो दोस्तों कोई बंदा है वो 100 रुपये कमा रहा है और 30 रुपये खर्च कर रहा है। एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च, ठीक है, यानी एक्स खर्चे। तो 100 रुपये कमाया उसने और 30 रुपये खर्च कर दिए, तो बताइए उसका प्रतिशत कितना हुआ? 100 पर उसने कितना खर्च किया? 30। और जो 100 वाली वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो 100 पे उसने खर्च किया 30, तो उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा दोस्तों? उसका परसेंटेज हो जाएगा 30%। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है सबको? उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। आइए आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ठीक है। ₹200 इनकम एंड ₹30 एक्सपेंडिचर। अब क्या कर रहा है, कोई बंदा है वो 200 कमा रहा है, उसकी इनकम है 200 रुपये और उसने खर्च कितना किया? 30 रुपये। अब 200 पर उसने 30 खर्च किया, 200 कमाए और खर्च कितना कर दिया? 30। तो बताइए क्या प्रतिशत कितना, उसका परसेंटेज कितना होगा खर्चे का? 30%? नहीं दोस्तों, अब यहाँ पर परसेंटेज हमें 30 नहीं कह सकते हम। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 200 पर इनकम दी हुई है, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 100 पर इनकम 100 रुपये पर एक्सपेंडिचर फाइंड करना होगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए कैसे। तो देखिए 200 पर उसने क्या किया? 200 पे खर्च किया 30 रुपये। जब 200 पे 30 खर्च कर रहा है, इसका मतलब 100 पे कितना खर्च किया होगा? 100 पे 15। तो परसेंटेज कितना हो गया? 15%, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर हुआ सबको? तो ये दोनों एग्जाम्पल्स को आप एक एक करके समझेंगे तो बहुत क्लियर होगा। यहाँ पे डायरेक्ट 100 पर हमें 30 रुपये खर्च दिया था तो परसेंटेज हो गया हमारा, बहुत ईजी है कि 30%। लेकिन यहाँ पे 200 इनकम पे 30 खर्चा दिया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमने पहले क्या किया, हम लोगों ने 100 पर पहले निकाली कि 100 पर उसने कितना खर्च किया होगा। तो इसलिए आप बहुत आसानी से इस बहुत चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं कि 100 पर हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, 100 वाली वैल्यू, और वही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? परसेंटेज। तो यहाँ पे आंसर 15%, जबकि यहाँ पे कितना हो गया? 30%, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं लाया हूँ आपके लिए परसेंटेज की एक टेबल, एक चार्ट, ठीक है। तो आप सभी के लिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को नहीं समझेंगे तो आपके लिए आगे दिक्कतें होंगी। ये ऐसे परसेंटेज हैं, ऐसे पार्ट्स हैं, यानी परसेंटेज दिए और उनके पार्ट्स दिए हैं, जो कि आपके बार बार यूज़ होंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में, ठीक है। और अक्सर इनका यूज़ होता है, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो आप सभी लोग इन परसेंटेज और उनके पार्ट्स को नोट कर लें, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, आइए। सबसे पहले बात करते हैं 1/2, यानी 1/2 जो भाग होता है, जो पार्ट होता है, वो कितना होता है? 50%। सबको मालूम है 50% यानी आधा, ठीक है। नेक्स्ट इज 1/3, 1/3 होता है 33 होल 1/3%, ठीक है ना। नेक्स्ट इज 1/4 यानी 25%, यानी 25%, 1/4 होता है, ठीक है। चौथा भाग होता है, पांचवा भाग जो होता है वो 20% होता है, ठीक है। छठा भाग जो होता है वो 16 सही 2/3% होता है, ठीक है। सातवां भाग जो है वो 14 सही 2/7%, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं आठवें भाग की, ठीक है। तो आठवां भाग हमारा कितना होता है? 12.5%, यानी 12.5 कह सकते हैं, या 12 होल 1/2% बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट 1/9, ठीक है। 1/9 जो भाग होता है वो 11 से 1/9%, ठीक है दोस्तों। अभी इसको आप समझ लीजिए, फिर मैं याद करने के भी तरीका ट्रिक बता दूंगा कैसे आप आसानी से बहुत सारों को याद कर सकते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। 1/10, 1/10 की बात करते हैं। 1/10 बहुत आसान है, 10% होता है, ठीक है, बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा। 1/11, 1/11 क्या होता है? 9 से ही 1/11% होता है, ठीक है ना। 1/12, 1/12 जो होता है वो 8 से ही 1/3% होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपकी जिम्मेदारी है कि इसको साथ साथ नोट करते चलिए, या जैसे भी आप हो इसको अपना नोट करके अपना प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो 1/13 की बात करते हैं। 1/13 जो भाग होता है वो 7 से ही 9/13% के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज 1/14, यानी 1/14 भाग जो होता है वो 7 से ही 1/7% के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट 1/15 भाग, 1/15 भाग जो होता है वो हमारा 6 से ही 2/3% के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि बहुत थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, इसलिए इसको सही से याद नोट करिएगा। फिर 1/16 भाग जो होता है वो 6 से ही 1/4%। देखिए दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, और अक्सर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि 15वां भाग 6 से ही 2/3% है, कि 16वां भाग, या 16वां भाग 6 से 1/4% है। तो मैं अभी इसकी ट्रिक भी बता दूंगा कैसे आप आसानी से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 17वें भाग की ओर, ठीक है। यानी 1/17 भाग जो होता है वो 5 से ही 15/17% होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज 1/18, यानी 18वां भाग, 18वां भाग 5 से ही 5/9% होता है। उसके बाद 19वें भाग की बात करते हैं, 1/19, 1/19 जो होता है 5 होल 5/19%। देखिए बहुत आसान है, यहाँ पे 5/9 होता है, यहाँ 5/19, और 19 वाले में 19 नीचे होता है और 18 वाले में 9 होता है, ठीक है ना। और लास्ट इज 1/20%, 1/20% जो होता है वो, सॉरी 1/20 पार्ट, यानी 1/20 भाग जो होता है वो 5% के बराबर होता है। वो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमने कोशिश की अपनी तरफ से कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट में यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आप सबको आसानी हो और आप लोग इजीली ये सारी कंटेंट आपको मिल सके, ठीक है ना दोस्तों।
तो ये 1/2 जो है से लेकर 1/20 तक दिया हुआ। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, आधा सबको मालूम है 50%, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 10%, 10% 10वां भाग सबको याद हो जाएगा। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे 1/3 भाग है, 1/3 सब इजी है, आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो, बाकी सब में डिफरेंट है, 33/3%, और जो 1/3 तो वहीं से आप याद कर सकते हो 3, ठीक है ना। चौथा भाग 25% होता है, ठीक है ना। पांचवा भाग जो होता है वो 20% होता है, और देखिए यहाँ 20वां भाग जो है वो 5%, देखिए अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे छठवें भाग की, 16 से 2/3%, और सातवें में देखिए 1/7 आता है, 14 ऊपर आता है नीचे 7 आता है। और जबकि 14वें भाग में आप आके देखेंगे, देखिए 1/7 तो रहता ही रहता है, बल्कि यहाँ पर 14वें में 7 होता है और 7वें भाग में 14 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके अगर समझेंगे तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, 1/8 भाग 12.5%। तो देखिए जैसा हम जानते हैं चौथा भाग 25% होता है, और 1/4 का अगर आधा करते हैं, चौथे भाग का आधा करते हैं तो 1/8 आ जाता है, तो 25% का भी आधा हो जाएगा, यानी 12.5%, ठीक है। उसके बाद देखिए जो कंफ्यूजन होती है बच्चों को वो 1/9 और 1/11 में होती है, ठीक है। तो 1/9 और 1/11 का बहुत आसान है, देखिए 9 वाले में नीचे 9 होगा ऊपर 11 होगा, ठीक है ना। और 11 वाले में नीचे 11 होगा ऊपर 9 होगा, यानी 1/9 11 से ही 1/9%, और 1/11 9 से ही 1/11%, ठीक है। इस तरीके से 12वां भाग 8 से 1/3%, और बाकी देखिए जब आप इनको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 18वां भाग और 19वें भाग में भी मैंने बता ही दिया पहले ही आपको कि यहाँ पे नीचे 9 होता है, और 19वें भाग में 19 होता है, 18वें भाग में नीचे 9 होता है, और ऊपर दोनों 5 सही 5/9, ये 5 सही 5/19, ठीक है। 17वें भाग में 17वां अपॉन में होता है, क्लियर होगा सबको, ठीक है। अच्छा 16वां और 15वां भाग, ठीक है। तो 6 से ही 2/3% और 6 से ही 1/4%, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा इसके साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि आप ये भाग को एक ऐसे भी याद कर सकते देख सकते हैं कि देखिए जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 50 × 2 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 25 का 4 से गुणा कीजिए 100 आ जाएगा, देखिए 20 पंजे 100, ठीक है, 25 सा 100, ठीक है। 10 × 10 100। आप बाकी कोई भी आप पार्ट ले लीजिए और उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उस पार्ट का उस परसेंटेज से, तो वैल्यू आपको जो मिलेगी वो 100 ही मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा, और आप सभी लोग इसको नोट करके इसको प्रैक्टिस कर लें, रिवाइज कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में और पार्ट्स में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे जो अगले पार्ट्स आएंगे मेरे इस वीडियो के बाद उसमें इन परसेंटेज का यूज़ हुआ होगा, तो डायरेक्ट हम वहाँ पे जैसे 12.5% लिखा है तो हम 8वां भाग यूज़ करेंगे, तब आपको इसका जो यूज़ है इसका एप्लीकेशन है वो समझ में आएगा बेहतर तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए आपके पास टाइम है कि आप इसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट आगे। तो देखिए कि यहाँ पे कुछ पार्ट्स और भी हैं स्पेशल, एक जैसे 2/5 जो होता है वो 40%, आपको 40% फाइंड करना है, आप 2/5 निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपको 80% निकालना है, देखिए 4/5 निकाल लीजिए किसी भी संख्या का, ठीक है ना। आपको मान लीजिए 60% निकालना है, थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 60% है ये, तो 3/5, ठीक है ना। तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये 60% है 3/5, ठीक है ना। अगर आपको किसी संख्या का 75% फाइंड करना है तो आप 3/4 यानी 3/4 सब जानते होंगे, ठीक है ना, यूज़ भी किया होगा, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली आप यूज़ ज़्यादा नहीं करते हो इसलिए याद नहीं रहता, और जब ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको सब चीज़ें बेहतर तरीके से याद रहेंगी, ठीक है ना। तो 75% आप 3/4, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ आपको, इस चीज़ को सब लोग नोट कर लें ध्यान से। जैसे जो भी चीज़ें हैं, टू फाइंड 1% ऑफ अ नंबर पुट डेसिमल बिफोर 2 डिजिट्स, यानी अगर हमें किसी भी संख्या का 1% निकालना है, 1% फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के पहले एक जो है डेसिमल लगा देंगे। जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए हमें 7000 का 1% निकालना है, तो 7000 का 1% में 2 अंक पहले यानी 2 डिजिट पहले आप डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ में कितना हो जाएगा 70। आपको मान लीजिए 5000 का 1% निकालना है, तो आप 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दीजिए, यानी 00 से पहले डेसिमल, तो 5 बचेगा, 5.00 यानी सिर्फ 5 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आप ये लोग माइंड में लिख लीजिए, इसको माइंड में रख लीजिए इस चीज़ को, और अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए कि 1% फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट और यहाँ पे नोट करिए, टू फाइंड 10% ऑफ अ नंबर पुट डेसिमल बिफोर 1 डिजिट। अगर हमें किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो हम एक अंक के पहले दशमलव वहां पर लगा देंगे, ठीक है ना। तो कैसे है, जैसे मान लीजिए 5000 का 10% फाइंड करना है, तो एक अंक पहले दशमलव लगाइए, क्या आ जाएगा दोस्तों 500, बिल्कुल सही, ठीक है ना। यानी इस तरीके से आप बहुत आसानी से 1% और 10% निकाल सकते हैं, और इनका एप्लीकेशन अभी आगे आने वाला है, तो आप बहुत बेहतर तरीके से इसको समझ जाएंगे कि किस लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको लिखवाया है, ठीक है।
और इसको रिवाइज कर लीजिएगा और माइंड में इस चीज़ को बैठा लीजिएगा, और अपने आप से खुद भी कई सारे नंबर्स के डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के आप 1%, 10% सब निकाल के देखें, ठीक है। आइए हम लोग सीखते हैं अब लर्निंग मेथड। जैसे कि पीछे हमने बोला था कि हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से हम लोग लर्न कर सकते हैं परसेंटेज और उसके पार्ट को, उसको लर्न करने का और उसको याद करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, कैसे आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे, एक पार्ट लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे जैसे 33 होल 1/3% है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे इसको सॉल्व करके इसके ऊपर यानी न्यूमरेटर में, ऊपर यानी अंश में हमें 100 बनाना है, ठीक है। अंश में जब हम 100 बना लेंगे, 100 या बनाने के बाद जितना भी हर में यानी डिनोमिनेटर में जितना भी अंश में जब न्यूमरेटर में 100 बन जाएगा, उसके बाद जितना भी डिनोमिनेटर में बचेगा वही पार्ट हमारा होता है, ठीक है ना। जैसे इसको सॉल्व करिए, 3 को 33 से मल्टीप्लाई, इसमें एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो 100/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 100/3 यानी ऊपर 100 के बाद जितना बचा वही हमारा पार्ट, यानी 1/3 पार्ट हमारा आंसर, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखिए दोस्तों, 16 से 2/3%, 16 से 2/3% सॉल्व कर लीजिए इसको, 16×3 = 48, 2 50, 50/3 आ जाएगा, ठीक है ना। 50/3 आ गया। अब 50/3 में क्या किया, क्या ऊपर 100 है अभी, नहीं, ऊपर 100 बनाइए। 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी 50 दूनी 100/6 हो जाएगा, ठीक है। तो 100/6 यानी कि मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर 50 दूनी 100, 100/6 यानी कि 100/6। तो हमने क्या बताया, 100 बनने के बाद जितना भी नीचे बने बचे वो हमारा क्या होता है, वही पार्ट हमारा कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए देखिए 16 से 2/3% जो होता है वो छठा पार्ट यानी 6th पार्ट कहलाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखिए, अच्छे से समझ लीजिए ताकि कोई भी डाउट ना रहे। 11 से 1/9%, 11 से 1/9% सॉल्व करिए। 11×9 = 99, 100, 100/9 देखिए आप ये खुद ही 100/9 बन रहा है। 100/9 का मतलब 9th पार्ट यानी नवा भाग, ठीक है ना। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा सबके, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल और, ठीक है, फिर आप सब कोई बेहतर तरीके से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 14 से 2/7, 14 से 2/7 को सॉल्व करिए। हमने क्या बताया आपको, ऊपर 100 बनाना है, सॉल्व करिए। यहाँ पे आ जाएगा 14×98 + 2 100, ठीक है। 100/7, 100/7 यानी 7वां पार्ट यानी 7वां भाग, ठीक है। तो इस तरीके से आप, अब आपका काम क्या है कि आप जितने भी पार्ट हमने दिए हैं जो चार्ट में पीछे मैंने लिखवाए थे, उन सभी में आप क्या कर सकते हैं, आप सभी लोग अपने घर पे बैठ के उन सभी पार्ट्स को ऊपर 100 बना के देखिए क्या उसमें सारे पार्ट आ रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चीज़ से पूरे तरीके से सेटिस्फाइड होंगे और आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। और लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल इज 1200, इफ इट बिकम्स 1500 देन फाइंड इंक्रीज परसेंटेज इन इट्स वैल्यू। यानी किसी वस्तु की जो कीमत है, जो मान है, वो वैल्यू है जो है वो 1200 है, और वो बढ़ के क्या हो जाती है, 1500 हो जाती है। तो कह रहा है उसके मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपको बताना है, यानी कितना बढ़ गया, ठीक है। तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे इस टाइप के सवालों को, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको आप प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, 1200। 1200 से बढ़ के कितनी हो गई, 1200 से बढ़ के हो गई वो 1500, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले कितनी बढ़ गई, 300, जाहिर सी बात है। 1200 से 1500 हो गई, 300 बढ़ गई कितने पर, 1500 पे कि 1200 पे। 300 किस में इंक्रीज हुआ, किस में बढ़ा, 1200 में, ठीक है ना। तो 1200 में बढ़ा 300, तो जितना घटता या बढ़ता है वो हम लोग ऊपर रखते हैं, और जितना जिसके रिस्पेक्ट में बढ़ता है घटता है वो नीचे रखते हैं। कैसे है देखिए, यानी 300 ऊपर रखा और 1200 नीचे, तो 300/1200 इंटू 100%, सॉल्विंग करने पर कितना आ गया हमारा, 25%, ठीक है। क्या करेंगे फिर समझिए, जितना भी बढ़ रही है वैल्यू, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, जो इंक्रीज या डिक्रीज की वैल्यू हम ऊपर रखते हैं, जैसे यहाँ 300 बढ़ा कितने, तो 300 हमने ऊपर रख दिया, और जिसके रिस्पेक्ट में या जिस पर बढ़ता है वो नीचे रखते हैं। तो 300/1200 इंटू 100%, क्योंकि परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं इसलिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरा सॉल्व करेंगे, 300 से 1200 कैंसिल करेंगे, 4 टाइम्स जाएगा, और 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25% आपका आंसर। तो यहाँ पे वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है, जो बढ़ रही है, तो 25% की उसमें वृद्धि हो रही है, यानी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करते हैं सभी को बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको हमारी मेहनत समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल इज 1500, इफ इट बिकम्स 1000 देन फाइंड डिक्रीज परसेंटेज इन इट्स वैल्यू। अब यानी कि वैल्यू की उसकी जो वस्तु है उसका कीमत जो मान है वो कितना है, 1500 है, और वो का क्या हो रहा है, 1000 हो जा रहा है। तो दोस्तों आप साफ साफ देख रहे हैं कम हो रहा है, तो उसके मान में कितने प्रतिशत की कमी हुई,
तो अब यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है यानी डिक्रीज हो रही है वैल्यू। तो कैसे, कितनी थी वैल्यू, 1500 थी, 1500 से कितनी हो गई, 1500 से वो 1000 हो गई, यानी 500 कम हुआ। क्या समझाया मैंने अभी आपको, क्या करेंगे, जो भी बढ़े या घटे वो ऊपर रखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में बढ़ता है घटता है वो नीचे रख के इंटू 100% और सॉल्व कर लेते हैं आपका आंसर। ठीक है, यानी कि 500 जो है वो कम हो रहा है कितने पर, 1500 पे। तो 500 बटे 1500 इंटू 100%, सॉल्विंग करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 500 से काटिए 1500 को 3 बार जाएगा और 100 बटे 3। अब देखिए अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हो 100 बटे 3 यानी 33 से 1/3%। नहीं याद है तो आप 100 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो 33 होल 1/3%। और बाकी प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको परसेंटेज याद होने लगेंगी। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से इन सवालों को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि इसको आपको अच्छे से जल्दी जल्दी को इसमें आप महारत हासिल कर लें। आइए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर, अगले पॉइंट्स की ओर। आप कुछ कैलकुलेशन दे रहा हूँ आपको, जो कि आपको पहले सीखना होगा किस तरीके से आप आसानी से कर सको। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए आपको फाइंड करना है 8% ऑफ 6000, 5% ऑफ 48,600, 11% ऑफ 5500, 10% ऑफ 7000, 15% 1600 का, ठीक है, 20% 13500 का, 50% 18000 का, 30% 4520 का, 33% 25000 का, 45% 9000 का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आज आपको बताएंगे कि कैसे आप इनको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप सभी लोग अपने माइंड में सोचिए कि आप इसको आसानी से शॉर्ट ट्रिक से या ओरली कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, फिर मैं आपको एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा किस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले आज सबसे पहला सवाल, फाइंड 8% ऑफ 6000, यानी 6000 का 8% आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि कभी भी आपको 8%, 7%, 6%, 9%, 4%, 3%, इस तरीके से अगर कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करिए, उस संख्या का जो भी नंबर दिया हो उस नंबर का 1% फाइंड कर लीजिए। 1% निकाल के जितने परसेंट बोल रहा हो उतने गुना कर दी, उतने मल्टीप्लाई कर दिए उतने से। जैसे इसमें 8% पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 1% निकाल के उसका 8 गुना कर देंगे, यानी 8 टाइम्स कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका 8% की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इसकी सॉल्विंग समझ लीजिए, पहले ओरली बता देता हूँ फिर उसके बाद मैं एक पूरा सॉल्यूशन इसका दे दूंगा। ठीक है, तो 1% कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का 1% निकालेंगे, जैसे मैं बता चुका हूँ कि 2 अंक पहले दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, 2 अंक पहले दशमलव लगाइए तो ये 60 आ जाएगा, 1% की वैल्यू हो गई 60, तो 8% आपको निकालना है तो 8 गुना कर दीजिए, 60 का 8 गुना करेंगे तो 480 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब इसकी सॉल्विंग किस तरीके से करेंगे। 8% फाइंड करना है तो पहले 1% फाइंड करिए, 1% कितना आ गया 60, मैं बता चुका हूँ आपको 60 आ जाएगा, 1% की वैल्यू हो गई 60, तो हमें 8% चाहिए तो 8 टाइम्स कर देंगे, 8 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 480, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना दोस्तों, तो बहुत अच्छे से आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 5% ऑफ 48,600, 48,600 का 5%। देखिए दोस्तों इसको आप इस पिछले तरीके से तो कर ही कर सकते हैं कि आपको 5% निकालना है तो 1% निकाल के 5 गुना कर दीजिए, लेकिन उसको यहाँ पर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम उससे भी इजी तरीका यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जो भी मैं बताता जाऊँ उसको प्लीज़ प्रॉपर वे में नोट करते रहिएगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जब कभी भी आपको 5% निकालना हो तो आप 10% निकाल के आधा कर दीजिए। क्या करेंगे दोस्तों, 10% निकालिए और उसका हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो वो इजी ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, अब 10% सबको मालूम है कैसे बताया, मैंने बता चुका हूँ कि 10% निकालने के लिए एक अंक पहले दशमलव लगा दीजिए, तो 4860 हो जाएगा 10%, 4860 का आधा कर दीजिए यानी 2430 आपका आंसर। ठीक है, आइए फिर भी सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। तो पहले 10% हमने फाइंड किया, 10% की वैल्यू हो गई 4860, और उसका आधा करेंगे तो हाफ करेंगे तो 5% हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो 5% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2430। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्विंग कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 1% निकाल के 5% भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी, उसको आप अलग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर।
देखिए इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले फाइंड करना है, फाइंड 11% ऑफ 5500, यानी 5500 का 11% ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, आप 11% कैसे निकालेंगे आसानी से वो समझिए। ठीक है, देखिए 11% निकालने के लिए हम 1% निकाले, 11 गुना नहीं, 11 उसका 11 टाइम्स नहीं करेंगे, वो हमें टफ पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम 10% में 1% जोड़ देंगे तो वो 11% हो जाएगा। अब 10% कैसे निकालेंगे, सबको मालूम है, एक अंक पहले दशमलव लगा दीजिए यानी 550, और 1% निकालने के लिए 10% में 10 से डिवाइड कर दीजिए तो वो 1% हो जाएगा, यानी कि 55, तो 550 प्लस 55 जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 11% निकालना आसानी समझ में आया सबके। अब लेकिन फिर भी एक बार इसको समझ लीजिए कैसे आप निकालेंगे किसी भी संख्या का 11%। ठीक है, देखिए पहले 10% निकालना, 10% 550 हो गया, फिर एक अंक पहले दशमलव लगाने से भाई 5500 में एक अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो 550 बचेगा। ठीक है, और 1%, तो 1% चाहे तो इसमें दो जीरो अंक पहले जीरो दशमलव लगा दीजिए तो 55 बचेगा, और या फिर आप 10% में 10 से डिवाइड कर दें तो भी 1% आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 55, तो 11% कितना हो गया आपका 605। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से 11% निकालें। देखिए हम यहाँ पे आपको बहुत सारी ट्रिक्स बता रहे हैं कि निकालने के लिए, आप इनको भी ट्राई करिए, बाकी जैसे अदर जो कैलकुलेशन है उनको भी ट्राई करिए, ये नहीं कि आप सिर्फ इन्हीं को निकाल कर बैठ जाएं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल इसी में जो दिया हुआ है, फाइंड 10% ऑफ 7000। ठीक है, यानी 7000 का 10% ज्ञात करना है हमको। ठीक, कैसे करेंगे 10%, अभी हम बता चुके हैं आप लोगों को। 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, एक अंक पहले दशमलव लगा देते हैं, बहुत ईजी। तो 10% कितना हो जाएगा 700। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सबको मज़ा आ रहा होगा इन कैलकुलेशंस को करने में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। फाइंड 15% ऑफ 1600, यानी 1600 का 15%। ठीक है, अब आइए देखिए इसको, सबसे पहले गैस करिए आप सभी लोग, क्या इसको किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप खुद से एक बार अपना माइंड चलाएंगे तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर समझ में आने लगेंगी। ठीक है ना, तो कोशिश कीजिए कि खुद से अपने माइंड का इस्तेमाल करिए, उसको डेवलप करिए। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे कह रहा है 15% याद करना है। 15% कैसे निकालेंगे, 1% निकाल के 15 गुना, बिल्कुल नहीं, हम क्या करेंगे 10% प्लस 5%। ठीक है ना, और 10% कैसे निकलता है दोस्तों, एक अंक पहले दशमलव लगा दीजिए यानी 160, 160 का आधा कर दीजिए तो 5% हो जाएगा यानी 80, 160 प्लस 80 यानी 240। ठीक है, अब देखिए कितना आसान हो गया आप सबके लिए। ठीक है ना, तो बहुत इजी है, आप सिर्फ हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाइए और इंशाल्लाह हम आपको इस अपने चैनल के थ्रू बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया मैथ सिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले 10% निकाला, 10% कितना हो जाएगा 1600 का 10% 160 हो जाएगा। ठीक है ना, एक अंक पहले दशमलव लगाइए 160। ठीक है, उसके बाद 5% निकालना है तो इसी 10 का क्या करिए आधा कर दीजिए, 10% का आधा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो 160 का आधा 80, 10% 5% जुड़ के कितना हो जाएगा 15, और 180 प्लस 160 प्लस 80 जुड़ के कितना हो जाएगा 240। ठीक है ना, तो 15% की वैल्यू कितनी हो गई 240। इस तरीके से आप बहुत आसानी से 15% फाइंड कर सकते हैं। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। फाइंड 20% ऑफ 13,500, 13,500 का 20% ज्ञात करना है। ठीक है ना दोस्तों, अब देखिए यहाँ 20% निकालना है, तो 20% निकालने के हम आपको ओरली पहले समझिए दो तरीके बता रहे हैं। ठीक है, देखिए 20% निकालने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप क्या करिए, सबसे पहले 10% निकाल के डबल कर दीजिए। क्या करेंगे 10% निकाल के डबल कर दीजिए। ठीक है, पहले इसकी सॉल्विंग देखिए, फिर हम इसका एक तरीका और बता देंगे आपको। ठीक है ना, ओरली समझा देंगे कि और ओरली आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे निकालेंगे उसकी सॉल्विंग देखिए समझिए, कि 10% निकाला, 10% कैसे आएगा, एक अंक पहले दशमलव लगाई यानी 135 1350। ठीक है, इसको डबल कर दीजिए तो 20% हो जाएगा। ठीक है, तो 20% कितना हो गया 2700। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से आप 20%, 30%, 40%, 60%, 70%, 80% जितना भी निकालना हो वो सब बहुत आसानी से इस तरीकों से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 20% जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में याद किया था, 20% मैंने अब टेबल लिखवाई थी, 5वां भाग होता है। ठीक है ना, तो 20% की जगह आप सीधे 1/5 कर सकते हैं, यानी 13500 इंटू 1/5, तो वहाँ से भी आप ये वैल्यू निकाल लेंगे 2700 आ जाएगा। ठीक है ना, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस खुद करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आए कोई डाउट आए तो आप बिल्कुल पूछिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। बहुत इजी है, कह रहा है फाइंड 50% ऑफ 18,000, यानी 18,000 का 50%। सबको मालूम है 50% आधा होता है, 18,000 का आधा यानी कि 9,000। ठीक है, यानी 1/2। देख लीजिए सॉल्विंग एक बार। ठीक है, क्या करेंगे 18,000 बटे 2 कितना हो गया
9000। बहुत इजी, 50% तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 30% ऑफ 4520, यानी 4520 का 30%। अभी याद करिए, मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया है कि 20% कैसे निकालते हैं, 10% निकाल के डबल कर देते हैं। 30% निकालना बताया वहाँ पे, तो क्या करेंगे, 10% निकाल के 3 गुना कर दीजिए, यानी 3 टाइम्स कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन समझिए इसकी। 10% कितना हुआ, 452 हो जाएगा। 452, एक अंक पहले दशमलव लगा दिया, 452 452, तो इसका 3 गुना कर दीजिए। 3 गुना कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो आपका 30%, यानी 1356 आपका आंसर, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद पूरी करता हूँ कि सबको मज़ा आ रहा होगा मैथ सीखने में, और ये ट्रिक्स बहुत अच्छे से बेहतर समझ में आ रही होंगी। और आगे के पार्ट्स में हम लोग और भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आते जाएंगे। मैं बेसिक से पूरा समझा रहा हूँ कि सभी बच्चों के, चाहे वो आर्ट साइड के हों, कॉमर्स साइड के हों, किसी भी स्ट्रीम के हों, ठीक है ना, एसएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हों, या रेलवे की तैयारी कर रहे हों, सभी बच्चों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बेहतर से समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोग बस इसको फॉलो करते रहिए, और सारे हमारे पार्ट्स जो भी आए उन सबको देखते रहिए, ताकि आपको अच्छे से सारे डिटेल्स, सारे शॉर्ट ट्रिक्स मिलते रहें इस हमारे यूट्यूब चैनल पे, टैलेंट हिल अकेडमी पे। तो अगर अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को, टैलेंट हिल अकेडमी को यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियोज़ आपको फ़ौरन मिल जाएँ, ठीक है ना दोस्तों। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 33% ऑफ 25,000 फाइंड करना है आपको, ठीक है, यानी 25,000 का 33%। अब देखिए 33% कैसे निकालेंगे, क्या गैस करेंगे आप लोग, खुद से ट्राई करिए, नहीं तो मैं तो बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए इसकी सॉल्विंग कैसे करेंगे। 33% अगर आपको फाइंड करना है, तो देखिए 33 को आप ब्रेक कर सकते हैं 30 + 3, यानी 30% + 3%, ठीक है ना। तो 30% और 3% मिलके हो जाएगा क्या, 33%। आप 30% और 3% कैसे निकालेंगे, आप 10% निकाल लीजिए, उसका 3 गुना कर दिए 30 हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर दिए तो 3% आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ओरली नहीं समझ में आया तो फिर देखिए एक बार किस तरीके से हम लोग करेंगे, इसकी सॉल्विंग भी समझ लीजिए। देखिए 10% निकाला, 10% कितना हुआ, भाई एक अंक पहले दशमलव लगा दिए तो 2500, 2500, ठीक है। अब इस 10% का क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे तो 30% आ गया, 7500 हो गया, ठीक। अब 30% में हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 3% आ जाएगा, तो 10 से डिवाइड करिए, यहाँ 3%, यहाँ 750 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3% हो गया 750। अब 30 और +3 मिलके कितना हो गया, 33। यहाँ पे 7500 + 750, ये कितना हो जाएगा, 8250, यानी 33% की वैल्यू हो गई 8250, ठीक है दोस्तों। देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए ये चीज़ सॉल्व करना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फाइंड 45% ऑफ 9000, यानी 9000 का आपको 45% फाइंड करना है दोस्तों। बहुत आसान है, बहुत अच्छे से आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ट्राई करिएगा, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको खुद ही, ठीक है। देखिए आप इसमें कई लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 40% + 5% कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक। या 20% और 25% निकाल कर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उससे आसान नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करिए, आप 50% - 5% कर दीजिए। 50 में से 5 माइनस करेंगे तो 45। ऐसा क्यों, 50 क्या होता है, 50% की वैल्यू सबको मालूम है, आधा होता है। और 50% में 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5% दोस्तों, है ना। तो बहुत आसानी से आप ब्रेक करके इस तरीके से, इस कॉन्सेप्ट से बहुत ईजी हो जाएगी आपकी कैलकुलेशंस। कैसे, आइए देखिए हम सॉल्विंग उसकी किस तरीके से करनी है, ठीक है। पहले 50% फाइंड किया, 50% की वैल्यू हो गई 9000 का 50%, यानी आधा 4500, 4500। अब इस 50% में क्या करिए, इस 50% में 10 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 5%, कितना हो गया 450। इस 50% में 5% माइनस कर दीजिए, आपका क्या बन जाएगा 45%, यहाँ कितना हो गया 450 माइनस कर दीजिए 4050, यानी 4050। ये हो गया आपका सवाल, ठीक है। इस तरीके से बहुत आसानी से इन सारे सवालों को दोस्तों आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को वक्त दिया, इस ट्रिकी मैथ्स के चैनल को, यानी टैलेंट हिल अकेडमी को। तो ये ट्रिकी मैथ्स क्लासेस विद आसिम सर, मैं सैयद आसिम जमाल। और प्लीज़ मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, ठीक है, ताकि हम लोगों को भी अपनी मेहनत करने में मज़ा आए, और आपको हम लोग अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकें, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकें।
ठीक है दोस्तों, लास्ट में एक आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक मैसेज है, रिक्वेस्ट कह लीजिए या मैसेज कह लीजिए, कि इस वक्त आप सभी लोग घर पे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो सभी लोग घर पे प्लीज़ एक बात का ध्यान रखें कि आप सभी लोग जो भी घर में हैं तो प्लीज़ सेव वाटर एंड सेव वाटर। सभी लोग पानी बचाइए, वो चाहे एक बूंद हो या जो भी हो, कम से कम पानी का इस्तेमाल कीजिए, उतना ही पानी इस्तेमाल करिए जितनी ज़रूरत है, और पानी को बर्बाद करने से बचें और दूसरों को भी रोकें। थैंक यू वेरी मच।